लेकिन सरकार में हम पहले तो केवल कहीं ना कहीं समझौते के रूप में आ जाते थे। इतिहास अगर देखा जाए तो बहुत वर्षों तक हम किसी न किसी बड़ी पार्टी के साथ एक छोटी पार्टी के रूप में एक समझौता, और निश्चित समझौता होता था 20% हिस्सा विधानसभा के लिए और 20% हिस्सा लोकसभा के लिए। इतना ही चुनाव लड़ने को मिलता था। 18 विधानसभाएं 3 लोकसभा, 18 विधानसभाएं 3 लोकसभा, लेकिन 3 नहीं शायद 2 ही लोकसभा में 10 में से 2 ही मिलती, तो बाद में मिली। मैं बहुत पहले 1996 से पहले तक की बात कर रहा हूं। 96 के बाद एक परिवर्तन देखने को मिला जब हमारे साथ समझौता करने के लिए एक से अधिक पार्टी आ गई। जब एक से अधिक पार्टी आई तो उस समय आखिर पार्टी का नीतिकार ने कहा कि हमने पार्टी का विस्तार करना है। हमें पता है कि सरकार में आज हम पूरे रूप से तो नहीं आ सकते, लेकिन विस्तार करने के नाते कोई रणनीति बनाई जा सकती है। तो पहली बार 18 के बाद हमको विधानसभा की 25 सीटें लड़ने को मिली, लोकसभा की 7 सीटें लड़ने को मिली, और एक अवसर कुछ साल के बाद आया कि लोकसभा की 5 हमने, 5 हमारे समझौते वाले साथी ने 10 की 10 सीटें भी जीत ली। लेकिन एक व्याप बढ़ा, और बढ़ने के बाद धीरे धीरे ऐसी स्थिति में आई कि पूर्ण राज्य भारतीय जनता पार्टी का कैसा बने, इस ओर सबकी भूमिका रही। उस भूमिका की चर्चा पहले हमारे दोनों वक्ता, तीनों वक्ता कर चुके हैं। मुझे तो इतना ही कहना है कि इस सारे विषय में जहां नायक सिंह जी हम सब कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलेंगे जैसा उन्होंने कहा, वहां ओम प्रकाश जी धनखड़ का जो योगदान पिछले वर्षों में पार्टी को बहुत रूट लेवल तक पहुंचाने में रहा, वो अद्वितीय, अतुलनीय रहा है। मैं आशा करता हूं इस नए दायित्व पर जहां प्रदेश अध्यक्ष जी से हमें अपेक्षा है, वहां राष्ट्रीय सचिव, जो नवनियुक्त राष्ट्रीय सचिव हैं, इनसे भी हमें अपेक्षा है कि हरियाणा में आगे बढ़ने के लिए केंद्र के साथ हमारा नड्डा जी की टीम में अभी कोई लिंक ऐसा नहीं था, लेकिन अब एक प्रदेश में से एक कार्यकर्ता को वो लिंक बनाने का जो अवसर मिला है, इसका भरपूर उपयोग हम लोग करेंगे। इसी के नाते जहां तक संगठन की बात है और सरकार की बात है, दोनों के तालमेल के लिए भरपूर कोशिश पहले भी रही है, आगे भी कार्यकर्ता बैठ करके समय समय पर इन चीजों का विचार करेंगे कैसे बढ़ना है। मैं इतना विश्वास आपको दिला सकता हूं कि हमने ऐसे ऐसे काम किए हैं सरकार में जो विपक्षी सरकारें आज से पहले हरियाणा जब से बना तब से और 2014 तक करना तो दूर की बात, उनकी सोच में भी नहीं आ सकती थी। ऐसी बातें उनकी सोच में भी नहीं आ सकती। हरियाणा का कैसे सामान्य व्यक्ति, सामान्य परिवार, जिसको उसके अधिकारों की बात कोई बताने वाला भी नहीं था, और बता दिया जाए तो उसको मिलता नहीं था, संघर्ष करने लायक भी वो होता नहीं था, बिल बिलाता रहता था, सामान्य व्यक्ति को उसके हक की चीज मिलती ही नहीं थी। आज मैं दावे से कह सकता हूं, जो हक, जो अधिकार जिसका है वो उसी को मिलेगा, दूसरा कोई छीन नहीं सकेगा, ऐसा मेरा दावा है।